हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएस कोचिंग सेंटर। मैं हूं सनी सिंह और आपको जोड़ रहे हैं कैश फ्लो से। आज हम लोग कैश फ्लो के बहुत सारे क्वेश्चन को पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। आज हम लोग कैश फ्लो के छठे पार्ट से जुटेंगे और छठे पार्ट से जुड़ने पर हमें जितने भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालने के टाइप्स होते हैं उन सभी टाइप्स को आज मैं सॉल्व करने वाला हूं। आज ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के इनडायरेक्ट मेथड से जो क्वेश्चन आएंगे वह आपको बहुत ही संतुष्ट करेंगे। उसी संतुष्टि के लिए हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज तक जितने हमने क्वेश्चन बनाया मुझे आशा है आपको समझ में जरूर आता होगा, कहीं से किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं आता होगा। तो यदि आपको दिक्कत है तो आप ज़रूर हमसे कमेंट कीजिए या डायरेक्ट नंबर है उसमें नंबर को डायल कीजिए कि सर हमको दिक्कत है, थोड़ा इस क्वेश्चन को दोबारा समझाएं, तो मैं अगले वीडियो में दोबारा समझाने का प्रयास करूंगा। फिलहाल में हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इनडायरेक्ट मेथड से क्वेश्चन है, क्या कह रहा है उसको देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7, द फ्लोइंग इज द पोजीशन ऑफ करंट असेट्स एंड करंट लायबिलिटी ऑफ बिना लिमिटेड। बिना लिमिटेड का करंट असेट्स और करंट लायबिलिटी दिया हुआ है, ठीक है। कैसे? तो पहले प्रीवियस ईयर का दिया है, बाद में करंट ईयर का आप देख सकते हैं। तो प्रीवियस ईयर में दिया है 2018, करंट ईयर 2019। कैसे बनेगा देखते हैं। तो 2018 को मैं प्रीवियस ईयर बोलूँगा और 2019 को करंट ईयर। तो क्रेडिटर दिया हुआ है 20,000, 15,000। डेटर दिया हुआ है प्रीवियस ईयर में 30,000, करंट ईयर में 20,000। बिल्स रिसीवर 18,000, प्रीवियस ईयर में 29,000, करंट ईयर में। प्रीपेड इंश्योरेंस 2,000 रुपया प्रीवियस ईयर में और 5,000 रुपया करंट ईयर में। द कंपनी इनकर्ड अ लॉस ऑफ 6,000 ड्यूरिंग द ईयर। कंपनी को वर्ष के दौरान 6,000 रुपया, 6,000 मतलब 6,000 रुपया का लॉस हो जाता है। कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बाय डायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड। तो चलिए हम लोग बनाते हैं। इसको कैसे बनाएंगे? सबसे पहले हम 3 कॉलम को लेंगे। लाइन इतनी बढ़िया नहीं जाएगी क्योंकि ड्राइंग थोड़ा मेरा खराब चलता है। RS पार्टिकुलर। समझने में हेल्प कीजिएगा। सबसे पहले हमको प्रॉफिट और लॉस देखना है। इसमें प्रॉफिट है या लॉस है? तो क्या हमने आपको बताया है लॉस है। कितना का है? 6,000 रुपया का। तो हम क्या लिखेंगे? नेट लॉस ड्यूरिंग द ईयर। कितना का? 6। जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होता है डायरेक्ट सेकंड कॉलम में। यदि प्रॉफिट है तो ऐसे ही छोड़ देंगे, लेकिन लॉस है तो इसको कोष्ठ में कर देंगे, ब्रैकेट में। क्यों ब्रैकेट में कर देंगे? ताकि इसको घटाना है, दिमाग में रहेगा, ये माइनस में रहेगा, दिमाग में रहना है, ठीक है। कोष्ठ का मतलब क्या है? ब्रैकेट में। का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वह माइनस में है। ओके, आगे देखते हैं हम लोग। अब क्या कह रहा है, इसमें कोई एडजस्टमेंट दिया नहीं है, डायरेक्ट इंक्रीज और डिक्रीज की बात कर रहा है। तो सीधे हम लोग ऐड लिखते हैं। ऐड में हम लोग क्या दिखाते हैं? तो लिखते हैं डिक्रीज इन करंट एसेट्स एंड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी। यदि करंट एसेट्स का मूल्य घटता है तो जोड़ देंगे, बढ़ता है तो घटा देंगे। यदि करंट लायबिलिटी का मूल्य बढ़ता है तो जोड़ देंगे
और घटता है तो घटा देंगे। इस तरह से रूल फॉलो करना है। हमको देखना है, देखिए क्रेडिटर जो है ना, इसका मूल्य घट रहा है तो घटेगा, डेटर है इसका मूल्य घट रहा है तो जुटेगा। डेटर क्या है, करंट एसेट्स है, वो भी कितना है तो 30,000 में से 20,000 हमने क्या किया, लेस किया तो कितना हो गया 10,000। कहीं प्लस में है, ऐड करने वाला हमेशा क्या रहेगा, प्लस में रहेगा तो प्लस में लिख दिए हैं। और देखिए ये प्लस की क्रिया और ये माइनस, प्लस माइनस किसकी क्रिया होती है, माइनस की ना। 10,000 में से 6,000 गया, कितना बचेगा 4,000 का। प्लस की संख्या दिखे कि माइनस की, तो प्लस की संख्या दिखे। और जो आएगा अब उसमें इसका सीधे उल्टा लेस कर देंगे, क्या लिखेंगे, लेस। इंक्रीज इन करेंट एसेट्स एंड डिक्रीज इन करेंट लायबिलिटी। यदि करेंट एसेट्स बढ़ता है तो इसमें घट जाएगा, करेंट लायबिलिटी घटता है तो घटेगा। तो सबसे पहले क्रेडिटर हम लोग देखते हैं। क्रेडिटर्स कैसे आए, क्रेडिटर्स तो लेस कीजिए, प्रीवियस ईयर का 20,000 और करेंट ईयर का 15,000, लेस देन 5,000, 5,000 हुआ ना। उसके बाद क्या है, बीआर है, बिल्स रिसीवेबल है, और उसके बाद क्या है, प्रीपेड इंश्योरेंस है। हो गया। तो बीआर कितना है देखते हैं। तो बिल्स रिसीवेबल में 29,000 यानी 29,000 में से हमको क्या घटाना है, 18,000 मतलब 18,000 घटाना है तो कितना होगा 11,000 यानी 11,000। उसी तरह इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस है 5,000 और 5,000 में से हम 2,000 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 3,000। ये सब लेस लिखे ना तो टोटल माइनस में 11,000, 3,000, 14, 14, 5 और 19,000 किस में, प्लस में माइनस में, तो ये है सब माइनस वाला। अब देखिए ये प्लस की क्रिया और ये माइनस की क्रिया, यानी ये प्लस का है या माइनस है, प्लस माइनस माइनस की क्रिया। तो 19,000 में से 4,000 घटा देंगे कितना होगा 15,000। ये बताइए किसकी संख्या अधिक है, प्लस वाले की माइनस वाले की, तो माइनस वाली की संख्या। किसकी संख्या अधिक है जी, माइनस वाली की। तो हम क्या करेंगे, माइनस में यानी कोष्ट में कर देंगे। और कोष्ट में आने का मतलब ये है कि हमने क्या किया, यूज किया है, मतलब नेट कैश यूज या कैश लॉस फ्रॉम डायरेक्ट लिख सकते हैं, कैश लॉस फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ये क्वेश्चन नंबर 7 था इसके सिंह के बुक से। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सबसे बेटर रहेगा। क्या आपको किसी प्रकार का दिक्कत है क्या, इसमें कहीं भी कोई चीज़ समझने में नहीं है, बन रहा है, आसान है, झूठ मूठ में आप लोग डर जाते हैं कभी कभी। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका हेडिंग का केवल बनाना है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। यहाँ पे लिख देते नहीं तो भूल जाते हैं हम, क्वेश्चन बनाने के लगते हैं। तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी किस मेथड से बना रहे हैं, इनडायरेक्ट मेथड। ओके
चलिए आगे देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, कंप्यूट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल। देखिए सबसे पहले प्रीवियस ईयर को बाद में रखा है और करेंट ईयर को पहले रखा है, ठीक है ना। अब पहले करेंट ईयर है समझिए, और बाद में प्रीवियस ईयर है, इसको समझना बहुत। देखिए कभी कभी हमेशा प्रीवियस ईयर पहले और करंट ईयर बाद में रहता है। एग्जाम में पहले करंट ईयर देता है और प्रीवियस ईयर बाद में रहता है, दिमाग कंफ्यूज हो जाता है और सारे के सारे क्वेश्चन हम गलत करके आ जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना हम लोग को, सारे क्वेश्चन को गलत नहीं करना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना। अगर आपको वैसे प्रीवियस ईयर पहले और करंट ईयर बाद में करके बनाना है तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा सा इधर उधर अपना अमाउंट कर लीजिए, बाकी हो जाएगा सब। तो क्रेडिटर दिया है करंट ईयर 85,000 रुपया, प्रीवियस ईयर 70,000 रुपया। डेटर दिया है प्रीवियस ईयर 2 लाख और करंट ईयर 1,40,000। बिल्स रिसीवेबल दिया है प्रीवियस ईयर 10,000, करंट ईयर 15,000। और शॉर्ट टर्म लोन दिया है 20,000, वो भी करंट ईयर का। प्रोविजन फॉर बैड डेट दिया है 7,000, 10,000। बैंक ओवरड्राफ्ट दिया है 5,000, 40,000। देखिए बैंक ओवरड्राफ्ट को इसमें नहीं दिखाएंगे। जनरली अगर डायरेक्टली क्वेश्चन कहता है कि इसको दिखाना है तो दिखाएंगे, लेकिन यदि क्वेश्चन में कुछ भी नहीं कहता है तो बैंक ओवरड्राफ्ट को दिखाने की जरूरत नहीं होती है। आगे नीचे दिया है द कंपनी इनकॉर्ड अ लॉस ऑफ 37,000 ड्यूरिंग द ईयर। कंपनी को 37,000 रुपया का लॉस हुआ है। कितना का लॉस हुआ है? 37,000 का। तो क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे क्या, नेट लॉस ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है। कितना का? 37,000, मतलब 37,000 रुपया का लॉस हुआ है। अब हम ऐड करेंगे। सबसे पहले देखें क्या इसमें कोई एडजस्टमेंट है, ठीक है। तो यदि एडजस्टमेंट है तो दिखाएंगे, अगर एडजस्टमेंट नहीं है तो नहीं दिखाएंगे, डायरेक्ट इंक्रीज डिक्रीज पर चले जाएंगे। तो यहाँ पे प्रोविजन फॉर बैड डेट दिया हुआ हमको, करेंट ईयर 7,000, प्रीवियस ईयर 10,000 रुपये, यानी लॉस वाला बात है। इसको हम लोग क्या करेंगे, इसमें ऐड करेंगे, ठीक है ना। तो लिखेंगे प्रोविजन फॉर बीडी। कैसे, ये देख सकते हैं, या डायरेक्टली बना भी सकते हैं। इसको यहीं पे दिखा रहा हूँ, उचित होता है, दोनों माइनस है। 40,000 हो गया। क्यों दिखा है? तो प्रोविजन फॉर बैड डेट जो होता है वह डेटर में से घटता है, हमेशा एसेट साइड में दिखाया जाता है डेटर में से घटा के, तो दूसरे साइड में जाएगा तो भी करंट लायबिलिटी हुआ, ठीक है ना। लेकिन एसेट से आया इसीलिए डायरेक्टली हम इसको दिखा दिए, और यहाँ पे एसेट से आया है लायबिलिटी, इसीलिए हम डायरेक्ट इसको पीएल में दिखा दिए हैं। तो यह हमेशा पीएल को प्रभावित करता है, कोई बात नहीं। प्रोविजन फॉर बैड डेट है तो प्रोविजन फॉर बैड डेट या डाउटफुल डेट्स हो, उसको क्या करेंगे, प्रोविजन फॉर बैड डेट या डाउटफुल डेट्स हो, उसको क्या करेंगे, डायरेक्ट ही एडजस्टमेंट से पहले ही दिखा सकते हैं उसको। और हमने क्या किया, पहले ही इसे दिखा दिया है कि आपको दिक्कत ना हो। ओके, इसकी मूल्य में भी अगर कमी होती है तो क्या करेंगे, घट जाएगा, अगर वृद्धि होता है तो जुट जाएगा, इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है। अब हम लोग ये दोनों माइनस वाला जुटेगा तो माइनस में ही रह जाएगा। चलिए आगे चलते हैं हम लोग, अब डायरेक्ट चलते हैं। ये जो आता है उसको क्या कहते हैं, जब इसको एडजस्टमेंट जोड़ के यहाँ पे लाते हैं तो ये अमाउंट वर्किंग कैपिटल चेंज आता है। क्या बोलते हैं, वर्किंग कैपिटल चेंज। कौन चीज, तो प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज, इसको बोलेंगे प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। अब इंक्रीज डिक्रीज वाला बात है। चलिए ऐड क्या करेंगे, तो डिक्रीज इन एसेट्स, डिक्रीज इन करंट एसेट्स एंड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी। क्या क्या जाएगा इसमें, देखिए डेटर है, डेटर। चलिए डेटर में क्या करेंगे, तो 2 लाख रुपया का पिछले साल था 2 लाख रुपया का, और करंट ईयर हो गया है 1,40,000 रुपया का। ओके, डेट देख लीजिएगा, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा,
60,000 रुपया। प्लस में माइनस में जुड़ने वाला है तो सब प्लस में होगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए क्रेडिटर देखते हैं। प्रीवियस ईयर में 70,000 और करंट ईयर में 85,000। इसे देखिए तो ऐसे दिखाएंगे नहीं, डायरेक्ट यहाँ पे 85,000 और यहाँ पे 70,000, तो डायरेक्ट कितना हो जाएगा 15,000। कितना हुआ 15,000। उसके बाद क्या दिखाएंगे शॉर्ट टर्म लोन। शॉर्ट टर्म लोन डायरेक्ट 20,000 है। कितना है डायरेक्ट 20,000, किसका करंट ईयर का, तो डायरेक्ट बढ़ गया तो 20,000 ही हो गया। जोड़िए 80 या 20 सॉरी 60 20 80 10 90 95,000 प्लस में और 40,000 माइनस में। प्लस माइनस क्या चीज क्रिया होता है, तो प्लस और माइनस माइनस क्रिया होती है। 95,000 में से 40,000 गया, कितना बचेगा कितना बच गया 55,000। वो भी 55,000 क्या चीज में जाएगा प्लस में या माइनस में, बताइए। तो किसकी संख्या दिखे प्लस की, तो किस में दिखाएंगे प्लस में। इतना 55,000 रुपया। अब लेस करने की बारी आती है, क्या चीज की लेस करने की बारी आती है, तो क्या लिखेंगे इंक्रीज इन करेंट एसेट्स एंड डिक्रीज इन करेंट लायबिलिटी। क्या दिया है, एक ही चीज तो बचा ही है, BR यानी बिल्स रिसीवर। इसके मूल्य में क्या हुआ है वृद्धि हुआ, कितना 5,000 रुपया का। 15,000 माइनस 10,000 हो गया कितना 5,000 रुपया। लेस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 50,000। ये बताइए प्लस में आया है कि माइनस में आएगा। यहाँ पे प्लस में आएगा माइनस में, तो प्लस में आया है तो प्लस क्या कराता है फ्लो न किया है, तो लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। यहाँ से आपका क्वेश्चन नंबर 8 भी फाइनल। क्या आपको लग रहा है आसान, एकदम आसान है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं एकदम आसानी से, और बैठ करके थोड़ा दिमाग लगाइए, खर्चा कीजिए, पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। दिमाग का खर्चा कीजिएगा तो बड़ा बेटर होता है, ठीक है ना। आपको मैं एक बात और बता देता हूँ कि आप लोगों के लिए भी मैं क्रैश कोर्स लेके आऊँगा। ये टोटल अकाउंट जो है जितना भी क्वेश्चन है मात्र 3 महीने में टोटली कंप्लीट कर दो आपके दिमाग में डाउनलोड के साथ। समझिए ना, ऐसा लगेगा ना कि आपके दिमाग में डाउनलोड हो गया, ठीक है। तो 30 बच्चों का, प्रथम 30 बच्चों का ही हम क्लास चलाएंगे। 30 से 31 नहीं होगा, यानी 30 से 31 बच्चा हमारे पास नहीं रहेगा। केवल 30 बच्चों का ही यह बैच चलेगा, वो भी बगहा में चलेगा, गुदरी बाजार के पास। मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है। जो प्रथम 3 बच्चे होंगे जो सबसे पहले आ जाएंगे, वो चाहे किसी प्रकार से वीक हो या स्ट्रांग हो, उससे हमको मतलब नहीं है। जो सबसे पहले आ जाएंगे एडमिशन ले लेंगे हम। मात्र 3 बच्चों का ही क्लास स्टार्ट करेंगे, इसलिए मेरे नंबर पे कॉल करके आप डायरेक्ट ही क्रैश कोर्स की तैयारी में आप एडमिशन ले सकते हैं। तो जो पहला 30 बच्चा होगा, बाद में किसी प्रकार का कोई रिक्वेस्ट मान्य नहीं होगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है इसको देख लेते हैं। पहले आप लिख दें कैश फ्लो, कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लो लिखते हैं। पार्टिकुलर्स RS मतलब अमाउंट भी लिख सकते हैं आप, कहीं दिक्कत नहीं है।
क्वेश्चन कर रहा है द फॉलोइंग इज द पोजीशन ऑफ करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी ऑफ जेड लिमिटेड। जेड लिमिटेड का करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी दिया हुआ है। देखिए 2018 और 2019 का दिया है। पहले 2018 दिया है जिसको हम प्रीवियस ईयर बोलेंगे, और 2019 दिया उसको करंट ईयर बोलेंगे। अपने किताब को लेकर के बैठिए ना, एसके सिंह का, एसके सिंह किताब लेकर बैठिए, क्वेश्चन देखिए, एकदम दिमाग होना फिट हो जाए तो कहिए हमसे, एकदम 100% समझ में आएगा आपको। प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट प्रीवियस ईयर का 1000 है। शॉर्ट टर्म लोन्स दिया है प्रीवियस ईयर का 10,000, करंट ईयर का 19,000। क्रेडिटर दिया है करंट ईयर का 15,000, सॉरी प्रीवियस ईयर का 15,000, करंट ईयर का 10,000। बीआर दिया है प्रीवियस ईयर का 20,000 और करंट ईयर का 40,000। द कंपनी इंकर्ड अ लॉस ऑफ 45,000 ड्यूरिंग द ईयर, कैलकुलेट द कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। कह रहा है कंपनी को 45,000 का लॉस हुआ है ड्यूरिंग द ईयर, मतलब वर्ष के दौरान। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे नेट लॉस ड्यूरिंग द ईयर। कितना दिया हुआ है, तो 45,000, और लॉस को हम क्या करते हैं कॉस्ट में, मतलब माइनस में है। ओके, क्वेश्चन को हम तो देखते जाते हैं, क्या कोई एडजस्टमेंट है क्या इसमें, नहीं है, सीधे इंक्रीज डिक्रीज कर देना है। प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट डायरेक्टली दिखा सकते हैं, इनडायरेक्टली भी दिखा सकते हैं, बताइए क्या होगा इसमें। तो यदि प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट है तो देखिए क्या है, प्रीवियस ईयर 1000 और करंट ईयर कुछ भी नहीं है, यानी घटा है, यानी घटेगा। यदि अमाउंट घट जाता है तो क्या करते हैं, घटा देते हैं, या डायरेक्ट यहाँ पे ऐड कर ऐड लिखेंगे। ऐड क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट। यहाँ पे या एक तरह से डायरेक्ट यहाँ पे लिख करके जोड़ के दिखा सकते हैं, ठीक है ना, कहीं दिक्कत नहीं, इसमें ऐड होगा, ये माइनस है ना तो ऐड होगा, प्लस रहता तो लेस होता। लेकिन एक और तरीका हम बता दे रहे हैं, यहाँ पे डायरेक्ट इसको करंट लायबिलिटी मान लेते हैं, और डायरेक्ट जिस तरह बनाते हैं ना बाकी वैसे ही बना के दिखा रहे हैं, सेम आएगा। डिक्रीज इन करंट एसेट्स एंड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी। ओके, तो क्या होगा यहाँ पे, सबसे पहले हम देखेंगे शॉर्ट टर्म्स लोन दिया हुआ है, बस वही इंक्रीज कर रहा है 9,000 बस। तो यहाँ पे लिखेंगे शॉर्ट टर्म लोन। शॉर्ट टर्म लोन कितना, तुम 19,000 घटाओ 10,000, यानी 19,000 लेस 10,000 इक्वल टू कितना हो जाएगा 9,000। तो भी क्या चीज में, प्लस में, यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्लस में, लेस कर देते हैं, कितना हुआ 36,000। किसकी संख्या अधिक है, प्लस की या माइनस की, तो प्लस की, तो क्या लिखेंगे, नहीं माइनस की है तो माइनस पोस्ट में आ जाएगा। ओके, अब क्या लिखेंगे, लेस, क्या लिखेंगे, लेस। इंक्रीज के ऊपर डिक्रीज है, डिक्रीज जब इंक्रीज कर देंगे बस वही, तो डिक्रीज है तो क्या लिखेंगे, इंक्रीज इन करंट एसेट्स एंड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी। ओके, अब हम क्या दिखाएंगे इसमें, तो प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट दिखा दीजिए। डायरेक्ट कितना है 1000, उसके बाद क्या है, क्रेडिटर है, क्रेडिटर्स कितना दिया हुआ है 5,000। अब कहीं घटा दिखा दे क्या, चलिए लिख दे रहा है 15,000 घटाओ 10,000 है, 5,000 हो जाएगा। फिर क्या है, बीआर है, संपत्ति के मूल्य वृद्धि तो घट जाएगा, तो बीआर कितना है 40,000 रुपया करंट ईयर का और 20,000 रुपया प्रीवियस ईयर का, घटेगा तो 20,000 हो जाएगा। हो गया, अब हम क्या करेंगे, पूरा माइनस है तो माइनस वाला जुट जाएगा, तो 26,000 भी क्या चीज में, माइनस में,
अब ये टोटल, ये भी माइनस, ये भी माइनस, तो क्या करेंगे, माइनस माइनस प्लस की क्रिया, लेकिन माइनस ही रहता है। 6 6 12 का 2 हाथ में 1 और 3 2 5 1 6, वो भी क्या चीज में, कोष्ट में। क्या हुआ, वह लॉस हो गया। तो क्या लिखेंगे, नेट लॉस क्या, फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 9 भी बन गया। अब हम क्या करेंगे, आगे वाला क्वेश्चन बनाने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बाकी जितने भी क्वेश्चन छूट रहे हैं उनको आप बनाइएगा। जो फंस जाएगा वो हमको कमेंट में लिख दीजिएगा, सर हमको ये प्रॉब्लम है, मैं आपके साथ प्रयास करूंगा क्वेश्चन बना सकूं। क्वेश्चन में डायरेक्ट 12 पर चलते हैं। कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज प्रीवियस ईयर और करंट ईयर दिया हुआ है। बैलेंस ऑफ पीएल, पीएल का बैलेंस दिया हुआ है, देखिएगा प्रीवियस ईयर 30,000, करंट ईयर 35,000। ये बताइए ये जो है लॉस हुआ कि प्रॉफिट, प्रॉफिट हो रहा है। पिछले साल 30,000 का प्रॉफिट हुआ था, इस साल 35,000 का, तो प्रॉफिट में बढ़ोतरी हुआ कितना का, 5,000 का। यही चीज़ दिखाता है, जो इंक्रीज या डिक्रीज करता है उसी को दिखाते हैं। यदि वह 30,000 प्रीवियस ईयर का रहता है, इस साल 20,000 रहता तो 10,000 रुपया लॉस होता, तो उसको लॉस में दिखाते हैं, पिछले साल की अपेक्षा करते हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, क्या लिखते हैं, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, या प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी लिख सकते हैं। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स, बहुत सारे तरीके हैं लिखने का। तो कितना, 35,000 माइनस 30,000 कितना हो गया, 5,000। अब हम क्या करेंगे, ऐड एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट दिया हुआ इसमें, देखिए तो क्या दिया हुआ है, जनरल रिजर्व, आउट टेस्टिंग एक्सपेंसेज, गुडविल, ट्रेड रिसीवर, ये सब सारे दिए हैं। करा एंड आइटम्स ऑफ प्लांट कॉस्टिंग 20,000 हैव बुक वैल्यू। एक प्लांट है जिसका बुक वैल्यू माने उसका अंकित मूल्य जो है वह कितना है, 20,000 का है, और 40,000 वाज सोल्ड फॉर 80,000। अब देखिए इसको क्या किया, 14,000 बेचना था उसको, लेकिन बेचा कितना में है, 18,000 में। तो क्या हुआ, 14,000 चीज को 18,000 बेच दिए, प्रॉफिट हुआ लॉस, प्रॉफिट हो गया। अरे भाई कम दाम में लाए, ज़्यादा में बेच दिए, कितना का प्रॉफिट हो गया, 4,000 का। 4,000 का हुआ ना, तो 4,000 प्रॉफिट हो गया। उसके बाद क्या दिया है, डिप्रिसिएशन भी दिया है 5,000, ठीक है। उसके बाद हम लोग अपना देख लेंगे, जो दिया रहता है उसको दिखाते हैं, नहीं दिया रहेगा नहीं दिखाएंगे, डायरेक्टली बात यहाँ से। चलिए देखते हैं, यहाँ पे है सबसे पहले हमारा आया है जनरल रिजर्व। यहाँ पे लिखा जाता है ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व कितना, तो देखिए करेंट ईयर 15,000 का है, अब प्रीवियस ईयर 10,000 का है। तो 15,000 में से हमने क्या किया, 10,000 घटा दिए, तो हो गया कितना, 5,000 रुपया हुआ ना।
सबसे नीचे जो दिए थे हम लोग पढ़े थे डिप्रिसिएशन रिटर्न ऑफ, तो डिप्रिसिएशन कितना का था? डिप्रिसिएशन इसी में दिखा देते हैं 5,000 रुपये का, वो भी हमने क्या किया यहाँ पे दिखा दिया। उसके बाद क्या था? गुडविल है, रिटर्न ऑफ। जो गुडविल रिटर्न ऑफ है वह 10,000 का हो गया ना, बाकी कुछ इसमें नहीं जाएगा। यहाँ पर सीधे 5 5 10 10 20 20,000, तो ये हो जाएगा 25,000। प्रॉफिट को लेस कर देते हैं, लॉस रहता है ना तो यहाँ पे ऐड कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे? लेस। क्या? प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्लांट। $18,000 की चीज है, अब बेच दी है 14,000 में, तो कितना का लॉस हो गया? सॉरी 4,000 का। कितना का लॉस हुआ? 4,000 घटेगा तो कितना हो गया? 21,000 का। प्लस में कि माइनस में? तो भी प्लस में। अब देखिए यहाँ पे अब क्या बच गया हमारे पास? तो हमारे पास बच गया BR और क्या बचा? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। BR एसेट्स है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या है? लायबिलिटी है। हम क्या करेंगे देखते हैं, इंक्रीज डिक्रीज वाला में आते हैं। अब यहाँ से लिखेंगे ऐड, ये जो अमाउंट आता है उसको क्या लिखेंगे? तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। अब इसमें इंक्रीज डिक्रीज जुटेगा, ऐड डिक्रीज इन करंट एसेट्स, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी। उसमें BR है, सीधे डिक्रीज हो रहा है। कितना का डिक्रीज हो रहा है? 5,000 रुपीज का। दिखाते हैं यहाँ पे डायरेक्टली। 26,000 हो गया लेस। क्या लिखेंगे? इंक्रीज इन करंट एसेट्स एंड डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी। ओके, क्या है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। कितना रुपया का हुआ है इसमें देखिए, तो 5,000 माइनस 3,000 है, तो कितना लेस होगा? 2,000 रुपया। तो कितना हो गया? 24,000। क्या दिखाएंगे इसमें? प्लस में एक माइनस में प्लस में, तो क्या लिखेंगे? नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है, यहाँ तक आपको हमको लगता है कि किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। मैं आपको समझाता हूँ ना कि आपको किसी प्रकार क्वेश्चन अकाउंट में दिक्कत हो ही नहीं सकता है। मैं कुछ दिन से कैश फ्लो चैप्टर नहीं बना रहा था, केवल 10th का वीडियो बना रहा था। तो कभी कभी समय नहीं मिलता है, समय मिलता है तो हम लोग बना देते हैं वीडियोस, ये कोई ये नहीं है। लेकिन फिर भी आपको जो हम बनाए हैं उसमें किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं हुआ। आप हंस क्यों रहे हैं? हंसना जरूरी है क्या? हंस इस बात से रह रहा है ना कि आपको क्वेश्चन आसानी से समझ में आ रहा है, इसलिए ना। चलिए कोई बात नहीं, हंसना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक भी होता है, कोई बात नहीं है। आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन क्या कह रहा है।
क्वेश्चन नंबर 13, हो गया। ऐसे भी लिख सकते हैं अमाउंट, इसमें कहीं दिक्कत नहीं होगा। कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज फ्रॉम द फॉलोइंग। पहला, प्रॉफिट मेड ड्यूरिंग द ईयर 2,50,000 आफ्टर कंसिडरेशन द फॉलोइंग आइटम्स। और है प्रॉफिट डायरेक्ट दिया है, सब चीज करने के बाद 2,50,000 रुपया का। नीचे दिया है एडजस्टमेंट में डिप्रिसिएशन ऑफ फिक्स एसेट, अमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड। फर्स्ट नंबर में सेकेंड नंबर दिया है द फॉलोइंग इज द पोजीशन ऑफ करंट असेट्स एंड करंट लायबिलिटी। करंट ईयर थी, फिर इसको उलाट दिया है, इसे कहिए ना, हम भाषा में तो उलाट दिया है। करंट ईयर पहले दिया है, प्रीवियस ईयर बाद में दिया है। ट्रेड पेबल, ट्रेड रिसीवेबल और प्रीपेड एक्सपेंसेस। एकदम आसान क्वेश्चन है, इसको बनाना भी एकदम आसान है। कैसे देख लेते हैं बनता कैसे है, ठीक है। सबसे पहले नेट प्रॉफिट लिखते हैं। ये नेट प्रॉफिट कितना है, 2,50,000 का। प्रॉफिट लॉस को डायरेक्ट लास्ट में लिखते हैं ना, दूसरे कॉलम में। उसके बाद एडजस्टमेंट, ऐड एडजस्टमेंट में क्या क्या ऐड होगा, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व जीआर लिख दिया हमने। और क्या है, डिप्रिसिएशन है, गुडविल है, अमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल। डायरेक्ट टोटल नाम भी लिख सकते हैं आप। 3 आइटम्स है, चलिए देख लेते हैं। ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व 7,000, $22,000 ऐड कर देंगे। टोटल कितना हो जाएगा, लेस कर देंगे। क्या लेस करेंगे, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड दिया ना, वही। तो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड कितना दिया है, 3,000। ये क्या आ गया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। अब इसमें ऐड होगा डिक्रीज इन current assets and increase in current liability। अब क्या क्या डिक्रीज और क्या क्या इंक्रीज है, इसको देख लेते हैं। केवल प्रीपेड एक्सपेंसेस है, केवल प्रीपेड एक्सपेंसेस है। कितना है तो देखिएगा, प्रीपेड एक्सपेंसेस पिछले साल 6,000 रुपया था, इस साल 4,000 है, तो कितना रुपया कम हो गया, 2,000। ₹2,71,000 रुपया होगा, लेस इंक्रीज इन करंट एसेट्स एंड डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी। ओके, ट्रेड रिसीवेबल
और ट्रेड पेबल। टी से ट्रेड, आर से रिसीवर, टी से ट्रेड, पी से पेबल। क्या है तो देखिएगा, ट्रेड पेबल और ट्रेड रिसीवर 23,000 में से 22,000 रुपया लेस हो गया तो कितना हो गया 1000, मतलब 1000, और ट्रेड पेबल 15,000, और 15,000 में से 10,000 रुपया लेस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 5,000 रुपया। यही टोटल मिला के 6,000 रुपया को क्या करना है, लेस करना है। कितना हो जाएगा 2,65,000। प्लस में माइनस में, तो प्लस की संख्या अधिक है तो प्लस में क्या लिखेंगे, कैश फ्लो फ्रॉम ये बन गया आपका ये क्वेश्चन भी। बाकी क्वेश्चन कल बनाएंगे हम लोग, और मुझे आशा होगा कि आप किसी भी प्रकार का ऑपरेटिंग एक्टिविटी या ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। तो कैश फ्लो के इस क्वेश्चंस में आपको किसी प्रकार का कहीं त्रुटि और किसी प्रकार का कोई दिक्कत हो तो डायरेक्ट कमेंट पास कर सकते हैं, कॉल करके शिकायत कर सकते हैं डायरेक्ट। उसके अंदर डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर दिया होगा। और आप पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं तो क्रैश कोर्स ज़रूर करेंगे। तो आप जितने भी कॉमर्स के बच्चे हैं जो बगहा हो, बगहा से बाहर हो, बेतिया वगैरह कहीं भी, और उनका सिलेबस छूटा हुआ है, पीछे हो गई, तो 100% है लॉकडाउन में सिलेबस पीछे हो गया है, तो उसको मात्र 3 महीने में टोटल अकाउंट, इतना मोटा अकाउंट मैं फाइनल कर दूंगा एकदम डायरेक्टली। एक क्वेश्चन भी नहीं छोड़ूंगा, यानी एक टॉपिक नहीं छोड़ने वाला हूँ आपका, और ये कंप्लीट कर दूंगा। और महज बहुत कम पैसे में, मैं पैसे के लिए नहीं, डायरेक्टली मैं आपके कोर्स को कंप्लीट करने के लिए पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो इसलिए आपसे राय लेने के बाद, इसलिए फर्स्ट 30 बच्चों का जो क्लास चलेगा वहीं बस एक ही बैच रहेगा, मात्र 30 बच्चे को ही पढ़ाऊंगा मैं, और वो भी क्या है, कॉमर्स से क्रैश कोर्स के माध्यम से टोटल कंप्लीट, ताकि आपका रिजल्ट 98% या 99% आ सके। तो आप में अगर है काबिलियत 98, 99 लाने का तो ज्वाइन कीजिए एसएस कोचिंग सेंटर। इस बार अकाउंट में 95% हमारे यहाँ से उठा है, हर साल ऐसे ही उठता है। और इस बार क्रैश कोर्स के माध्यम से मैं फील नहीं होने देना चाहता हूँ कि आपका समय बर्बाद हुआ है लॉकडाउन में। जितना भी समय है आराम कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हमसे जुड़िएगा, आपका सभी बैलेंस बन जाएगा, टोटली सिलेबस फाइनल कर दिया जाएगा।